इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक ट्वीट उन्होंने आज किया। वो कहते हैं जी, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ इसका नज़ारा आज लाहौर कर रहा है, जहां MPS को ख़रीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। इस सब के पीछे मरकज़ी किरदार जरदारी है, जो अपनी करप्शन पर NRO लेता है और चोरी के इस पैसे से लोगों को ख़रीदता है। इसे जेल में फेंका जाना चाहिए। ये हमारी जमहूरियत पर ही नहीं बल्कि हमारे समाज की इखलाकी बुनियादों पर भी संगीन हमला है। अदालत उज़्मा ने कार्रवाई की होती और इन लोटों को ताहयात नाअहल किया होता तो इस सिलसिले की रोकथाम का कुछ बंदोबस्त मुमकिन होता। क्या तब्दीली सरकार की अमरीकी साजिश से आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत के सरपरस्तों को कौम के इस संगीन नुकसान का कुछ भी एहसास नहीं? क्वेश्चन मार्क। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, सुन। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। कराची में जो हालात हुए वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं है। MPA ख़रीदने के लिए 40 करोड़ रुपया जो है वो आसिफ जरदारी यहाँ पे दे जा रहा है। एक तो उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ये पैसे दे रहे हैं, और दूसरा था ताड़ड़ पे भी इल्ज़ाम लगा। वो भी थोड़ी देर में आपको सुनवाता हूँ कि क्या कहा उन्होंने, वो भी बल्कि सुन ही लें आप क्या कहा के हवाले से। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान की कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। तो ये अता ताड़ड़ कह रहे थे कि मैं कुरान पर हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। ये किस बात के जवाब में कह रहे थे वो भी सुन लें। 3 MPAs हैं। अता ताड़ड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 14 लोग हैं और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता ताड़ड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं। तो ये फवाद चौधरी का इल्ज़ाम था। उन्होंने कहा कि 3 MPS से उनकी बात हुई है। उन MPS के नाम भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने बताए। एक का नाम गज़नफ़र अब्बास, दूसरे का मोहम्मद आमिर और तीसरा शहाबुद्दीन साहब। और उन्होंने पूरी कॉन्वर्सेशन आपके सामने ये आ गई ना। फवाद चौधरी ने कहा कि जी हम अगर आप हमसे ताउन करें तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। 10 बंदे चाहिए, 14 बंदे अवेलेबल हैं, एक बंदे का 1 अरब रुपया, टोटल 14 अरब बहुत ज़्यादा। ये पूरी कॉन्वर्सेशन फवाद चौधरी की ज़बान से आपने सुनी है। लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रही है कि जो उन्होंने कहा है ना कि एफिडेविट्स बयान हल्फी इन MPS ने दिए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं, अगर मैं उसकी तहरीर पढ़ूँ तो वो इस कहानी से मुख्तलिफ है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक एफिडेविट मैं पढ़ता हूँ। ये है जी गज़नफ़र अब्बास साहब का। वो कहते हैं मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मसम्मात राहीला MPA ने कल रात मेरे नंबर पर कॉल की, जिसका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में सेव है, और मेरी अता ताड़ड़ साहब से बात करवाई, जिसने मुझे 25 करोड़ रुपए की पेशकश की कि मैं अपना वोट वज़ीर आला पंजाब के लिए बिल अवज़ रकम मुतज़क्करा इनको बेच दूँ और मज़ीद 10 MPAs मुतज़क्करा रकम के एवज़ ख़रीदने की कोशिश करूँ और हॉर्स ट्रेडिंग में साथ दूँ, जिसके लिए मुझे अलग मुंह मांगी रकम दी जाएगी। तो जो कॉन्वर्सेशन फवाद चौधरी बता रहे हैं उससे तो अपेरेंटली नहीं बल्कि बिल्कुल साफ ये नज़र आ रहा है कि ये MPA जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं ये खुद निगोशिएट कर रहे थे, ये खुद भाव ताव लगा रहे थे कि जी 10 नहीं 14 बंदे हैं, 14 बंदे देंगे, एक बंदे का 1 अरब लेंगे, टोटल 14 अरब लेंगे। उन्होंने कहा 14 अरब बहुत ज़्यादा है। फिर उनकी तरफ से वो ऑफर आई। वो सारा जिक्र इसमें नहीं है, वो जिक्र इसमें नहीं है। जो फवाद चौधरी अपने लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बंदों ने बाकायदा तौर पर ये उनसे कहा, वो जो निगोशिएट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि निगोशिएट किया, अगर फवाद चौधरी दुरुस्त कह रहे हैं तो उनके बंदों ने हो सकता है कहा हो। लेकिन ये जो बयानी हल्फी जमा कराए गए इसमें स्टोरी नहीं है, यानी कि दोनों कहानियों में तजाद है। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब ये बयान हल्फी चला भी गया, अदालत इस हवाले से देखेगी।